कहते हैं आप वही करिए, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा या तो इन्फ्लेशन हो रहा है या तो डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को ओरली है ना, क्योंकि क्वालिटेटिव में काउंट होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये सारी चीजें कब बढ़ानी है कब घटानी है, क्या करें सोचो। कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल करें, है ना। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट और ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना, कि असल में ये होते क्या है ना। इन सबको कौन कंट्रोल करता है, इन सबको आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, आरबीआई और गवर्नमेंट बेसिकली, है ना, टैक्सेस और, है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को हम लास्ट में लिख देते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले लिख देते हैं टैक्स और यहाँ लिख देते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन टैक्स, फिर यहाँ लिख देते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और यहाँ लिख देते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन, ताकि सारी चीजें एक ही बार में आ जाए। हाँ ये ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा एक ही बार में, वन शॉट, कि किसको बढ़ाए किसको घटाए। देखो अब आपको वन शॉट सिखाता हूं, कुछ मत कीजिए। यहाँ एक एरो, 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 यहाँ पर भी एरो, यहाँ पर भी एरो। यहाँ ध्यान रखना भैया, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर एरो नीचे और ओपन मार्केट, है ना, ऑपरेशन के अंदर यहाँ सेल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल तो यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। उसी प्रकार इन सारे एरोस का उल्टा कर दो, है ना, यहाँ पर नीचे 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 नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, यहाँ पर वापस नीचे और यहाँ आप कर देना ऊपर। मतलब बैंक रेट को बढ़ाया गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में, घटाया गया तो डिफ्लेशन कंट्रोल में। उसी प्रकार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, बाकी का मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, टैक्सेस क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सबसे स्मार्टेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में कभी नहीं अटकाएगी। हमेशा याद रखना, इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है, जहां पर भी एरो ऊपर की तरफ मतलब सबको बढ़ा दो, और जहां पर भी एरो नीचे की तरफ मतलब सबको घटा दो। जब घटाओगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा, जब बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।